तो अब हम जो है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान करके बता दूं कि जो है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ जो है एंड ईएमएफ ये नहीं है, ईएमएफ यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ हमें जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड जो है वो करंट बताता है। जो लेंज़ेस लॉ है ये हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की बात करता है। अब ये देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे गौर करें। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच अ वे दैट इट अपोजेस इट्स ओन कॉज ऑफ जनरेशन। इसने अपने कॉज को क्या करना है, अपोज करना है। ठीक है जी। सो ये बेसिकली जो है वो इसका मेन जो है वो कॉन्सेप्ट है कि इसने अपने कॉज को अपोज करना है। अब कॉज हमें पता है क्या है, कॉज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली जो है वो कॉज है, कॉज ऑफ जनरेशन है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसने अपने कॉज को क्या करना है, अपोज करना है। अच्छा, अपोज जब वर्ड आता है ना, इसका हर किसी ये मतलब नहीं है तो उसने हमेशा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करनी है। आपकी जो बुक है उसके एक्सरसाइज के में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था चैप्टर नंबर 15 में कि क्या इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो आप उसका आंसर कहा करते थे नो, वो अपोज करता है। और अपोज करने का मतलब ये होता है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा हो तो इंड्यूस करंट उसको कम करने की कोशिश करेगा, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा हो तो इंड्यूस करंट उसी की डायरेक्शन में आके उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो अपोज का मतलब है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये अपोज होता है, अपोजिशन होती है। ठीक है। अच्छा, लेंज़ेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, ये तो सबको ही पता है। अच्छा, अब हम इसकी ना डायरेक्शन की तरफ आते हैं कि डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो हमें लूप एंड मैग्नेट की जो है वो के तरफ बताया हुआ है। अच्छा, अब जरा देखो गौर से, इसमें जो है वो अब देखें कि एक नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो हम एक लूप की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप में जो है वो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ऐसे ही इसमें से फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस तरह से होनी चाहिए कि वो उसको क्या करे, क्या करे, अपोज करे। ठीक है, तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है तो ये जो लूप है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो भी यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। अब नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, तो उसको अपोज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें कि ये मैग्नेट आपसे दूर लेके जा रहे हैं। अब मैग्नेट जब दूर लेके जाओगे तो यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होने का मतलब अब भी उसमें अपोज करना है, तो अपोज करने का मतलब है वो उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो रोकने का मतलब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ जो पोल जनरेट होगा वो कौन सा होगा, वो नॉर्थ पोल नहीं होगा, वो कौन सा होगा, साउथ पोल जनरेट होगा। अब साउथ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो दूर जाने से रोकेगा। तो अब यहाँ मैं ना आपको चारों जो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है लूप और मैग्नेट से रिलेटेड आप इजीली उसका आंसर दे सको। तो मैं यहाँ ना एक जो है वो जनरेट करता हूँ नॉर्थ पोल, 4 केसेस, हम चारों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 केस हो सकते हैं द रिलेटिव मोशन ऑफ लूप एंड मैग्नेट के, तो उन चारों को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लेट्स से कि ये हमने 4 जो है वो मैग्नेट साइड कर लिए। अब 4 लूप भी यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम ये सपोज करते हैं कि इसमें जो मैग्नेट है ये इज कमिंग टूवर्ड्स द लूप। ठीक है, इसमें हम कह लेते हैं कि ये अवे फ्रॉम द लूप जा रहा है।
इसमें भी हम कर लेते हैं कि टूवर्ड्स द लूप, और इसमें कह लेते हैं अवे फ्रॉम द लूप। तो हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी जो है वो हम रख लेते हैं, ये वाला जो इसका पोल है, इस वाले पोल को मैं कह देता हूँ ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस वाले को मैं कह देता हूँ ये साउथ पोल है। यहाँ भी जो है वो ये वाला जो है, इसमें भी ऐसे ही है, हम इसमें कह देते हैं कि ये नॉर्थ पोल है। इस वाले को मैं कह देता हूँ अदर जो है ये वाला साउथ पोल, ठीक है जी। इसमें जो है वो अब इसका रिवर्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कर लेते हैं कि ये साउथ पोल है इस तरफ वाला, तो ये साउथ है, तो अदर कौन सा होगा, नॉर्थ, ठीक है जी। तो ये 4 केसेस जो है वो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इन चारों में से रिलेटेड से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इजीली जो है हम सॉल्व कर सकें। तो इसमें जो है ये वाला नॉर्थ ले लेते हैं और इस तरफ वाला साउथ। और ये देखिए आपके 4 केसेस बन गए, कौन कौन से जी। इसमें व्हेन अ नॉर्थ पोल जो है ऑफ द मैग्नेट इज कमिंग टूवर्ड्स द लूप, पहला केस। इसमें हम कह रहे हैं व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द लूप। इसमें कह रहे हैं साउथ पोल इज कमिंग टूवर्ड्स द लूप, और इसमें हम कह रहे हैं साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम द लूप। तो चारों चारों केस हो गए। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमने बता दी, ठीक है। अच्छा, हमने लूप के बारे में पढ़ा हुआ है। लूप जो है, मैं ये एक लूप भी ले लेते हैं हम। अच्छा, इसमें जो लूप है, ये लेट्स से कि मेरे पास लूप है। अच्छा, ये लूप जो है इसका जो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, लूप क्लोज होना चाहिए। लेट्स से कि ये क्लोज लूप बन गया। इसकी ये वाली जो साइड है, एक साइड ज़ाहिर है, ये फैंटम बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट यूनिट में बताया था, आपकी बुक में भी है। क्या करंट कैरिंग लूप जो है, जैसे सोलेनोइड है, अगर ज्यादा टर्म ले लें सोलेनोइड बन जाता है। तो अ करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसीडर्ड एज ए बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा ज़ाहिर है, एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो आसानी से मैं आसान करने के लिए कह देता हूँ राइट हैंड रूल से, जिस डायरेक्शन में करंट हो उस तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब आपको बताएगा कि नॉर्थ पोल किस तरफ आएगा, ठीक है। जैसे ये लूप है, तो अगर मैं इसमें ये डायरेक्शन ये ऐसे रोटेट करता हूँ, तो मेरी कर्लिंग फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की तरफ होनी चाहिए। थंब जो है वो मुझे बता देगा नॉर्थ पोल कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर अगर ये नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज ट्राइंग टू इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप में से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। तो इंड्यूस करंट ने इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना है सच दैट इट विल अपोज द मैग्नेटिक या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए यहाँ कौन सा पोल बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो राइट हैंड रूल इसके ऊपर लगा के देखें, कर्ल द फिंगर्स इन जो है वो कर्ल फिंगर करें, तो नॉर्थ पोल अगर ये बनेगा तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर एरो इस तरफ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक हो गया। इसी तरह से आप दूसरी केस की तरफ आते हैं। अगर जो है ये नॉर्थ पोल उससे अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, तो अब ज़ाहिर है यहाँ साउथ पोल बनना चाहिए ताकि उसको दूर जाने से रोके। उस सूरत में यहाँ पर जो है करंट की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, वो क्लॉक वाइज हो जाएगी। राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं आप। देखो, ये अगर मैं इस तरफ लगाता हूँ तो ज़ाहिर है जो आपका जो थंब है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब अदर पोल जो है। आप देखें ना यहाँ पर ये लूज, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है। अगर ये देखें, अगर मैं क्लॉकवाइज करता हूँ तो थंब नॉर्थ इधर आता है, तो दूसरी तरफ अगर नॉर्थ है तो बाहर की तरफ वाला कौन सा होगा, वो साउथ पोल होगा, ठीक हो गया। सो इसमें जो है ये साउथ होगा। अच्छा, अब जो है इसमें आप लोग भी आप गेस कर सकते हो, अब अगर आपको इजीली समझ आ गई है। अब अगर साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो यहाँ साउथ पोल ही जनरेट होना चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। और अगर साउथ उससे अवे जा रहा होगा तो यहाँ फिर नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यहाँ क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चारों केसेस है जिसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो अक्सर पूछी जाती है कि वो बताएं कि क्या होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है, ठीक है। आई होप सो कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसमें जो है वो आप अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो फैंटम बार मैग्नेट जो है उसके कॉन्सेप्ट को एक दफा और रिवाइज कर ले। तो मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड सच दैट कहते हैं जी फेड चेंज इन फ्लक्स, और सबसे पहले कहता है चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट उसमें से फ्लो करेगा। सो फॉलोइंग वेज चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मोशन ऑफ द
मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल हो सकती है, मोशन ऑफ द कॉइल टूवर्ड्स द मैग्नेट हो सकता है, इसमें भी दोनों ही है। तो कहते हैं ये जो ऊपर वाले हमने केस डिस्कस किए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट को हम मूव करवाए, हम लूप को भी मूव करवा सकते हैं, फिर भी जो है वो केसेस सेम ही रहेंगे। तो दोनों भी हो सकते हैं कि मैग्नेट और लूप दोनों भी मूव करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो कहते हैं जी कि if there does not exist Lenz's law then perpetual motion machine जो है फर्स्ट ये क्या है, देखो ये जो Lenz's law it is according to the law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर लेंसेज लॉ जो है वो अपोजिशन ना हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फ्रिक्शन ना हो, जैसे हम लीनियर मोशन में कहते हैं अगर सपोज करें फ्रिक्शन बिल्कुल ही जीरो कर दें, अगर हम फ्रिक्शन जीरो कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है वो हर मोशन कंटिन्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम लेंसेज लॉ को इग्नोर कर देते हैं, लेंसेज लॉ के कॉन्सेप्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपने आप ही पैदा हो रही है किसी भी लूप में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लेंसेज लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कहीं कहीं यूज होता है जहां पर कोई लूप, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो और उसमें हमें बताना हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आपको आसानी के साथ यहाँ पर जो है ये थंब जो है वो अपने बल्कि इसमें ये राइट हैंड रूल है, मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल बताता हूँ। जो फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको यहाँ अप्लाई करके भी बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, ये जरा गौर करना आपने। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ना लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को यूज करना है। कौन कौन सी? 4 फिंगर लेफ्ट हैंड की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद मिडल फिंगर, और तीसरा जो है वो कौन सा होगा जी? थंब। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो 4 फिंगर है इसने जो है वो क्या बताना है, इसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ आपने इसको रखना है 4 फिंगर को। मिडिल फिंगर जो है ये आपकी होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, यानी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है जिस तरफ जो है वो कंडक्टर मूव कर रहा है। और जो थंब है ये आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो थंब है ये आपको किसकी डायरेक्शन बता देगा? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इससे आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी। तो ये जो करंट है ये इंड्यूस्ड करंट हम कह रहे हैं, ये उसकी जो है ना वो डायरेक्शन हमें बताएगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इजीली उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखो जी, हम इंड्यूस करंट जो है उसको उसके लिए लेट्स से तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ना एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को ना हम लेट्स से कि इस तरफ मूव करवा रहे हैं। इसमें मैं एरो ले लेता हूँ, लेट्स से राइटवर्ड मूव कर रहा है। सपोज करें कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने ले ली डाउनवर्ड इनटू द पेज। आसानी के लिए ज़रा मैं आपको समझाने के लिए इनटू द पेज मैंने मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें 2 चीजें यहाँ क्लियर हो गई, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड है। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये लेफ्ट हैंड, राइट नहीं लेफ्ट, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स मैं यूज कर रहा हूँ। कौन कौन सी? ये है 4 फिंगर, ठीक है, जिसको हम पॉइंटर फिंगर भी कहते हैं। ये जो है आपकी मिडिल फिंगर है और ये थंब है। इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। तो आप जरा अपनी स्क्रीन पे तरफ करें, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, सॉरी 4 फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी इनटू द पेज होगी। ये जो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गई, तो इसको हम कह रहे हैं ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इनटू द पेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, अब इसके ऊपर रख के देखें जरा अपना लेफ्ट हैंड, आप देखो कि ये आपकी जो मिडिल फिंगर है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ये 4 फिंगर पॉइंटर फिंगर इनटू द पेज है। इनटू द पेज मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। अब ये किस तरफ है? अपवर्ड। इसका मतलब है कि इंड्यूस करंट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है इसके अकॉर्डिंग 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने रखना है, हम जो है वो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता देगा।
ठीक हो गया। सो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता होता है रिंग वाला, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें कहता है रिंग जो है ये फॉल कर रहा है, तो ये बताएं कि इसमें ना ऊपर अबव व्यू और बिलो में जो है वो डायरेक्शन ऑफ जो है वो इंड्यूस करंट क्या होगी। ये आपकी बुक में भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन है, तो एमडी कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। 1 पोजीशन पे, 3 वाली पोजीशन पे और 5 वाली पोजीशन पे ईएमएफ जो है वो तीनों पोजीशन पे 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी, 5 वाली पोजीशन पे भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि 1 और 5 जो है ये तो है ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, तो वहां फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ भी 0 होगी। ठीक है जी। 3 वाले पे भी 0 है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा और रिंग जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, 3 वाली पोजीशन पे भी ईएमएफ जो है वो क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है। अब रह गए पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4। ठीक है जी। अच्छा, पोजीशन 3 और 2 और 4 के ऊपर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हाफ पोर्शन जो है वो इसका रिंग का अंदर है, हाफ बाहर है, इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, जबकि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ज़ाहिर है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस पॉइंट पर यानी पोजीशन नंबर 2 पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्लक्स जो है इस पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जो है फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ हम कहेंगे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशन नंबर 4 है यहाँ पर जो फ्लक्स है ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ हम कहेंगे फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इज डिक्रीजिंग, ये यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसलिए देखो कि जरा गौर करेंगे, अगर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट कि उसने उसको चेंज होने से इंक्रीज होने से रोकना है। इस पॉइंट के ऊपर जो है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। क्यों? जरा गौर करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पर जो है ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर मैं जरा इस लूप को बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से कि ये है जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है तो उसकी ऑपोजिशन क्या होगी, आउट ऑफ द पेज, ऐसे ही है ना। तो इस लूप के ऊपर आप रूल राइट हैंड रूल अप्लाई करें इस तरह, तो थंब बाहर की तरफ आना चाहिए, मतलब ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए, अंदर वाला साउथ पोल बनना चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब पोजीशन 2 के ऊपर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। अच्छा, अब जो कि पॉइंट 4 जो है वहां पर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर अब उसने उसको एड करना है, हेल्प करनी है कि ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स को वो डिक्रीज होने से रोके, तो अब उसी के डायरेक्शन में आके रोकेगा ना, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। यानी कि अगर मैं इसको बड़ा करके यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे जो लूप है उसमें डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, करंट की क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि ये वाला पोल नॉर्थ बने तो ये वाला साउथ पोल बने। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके भी देख सकते हैं इसको, राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो लूप जो है यहाँ पर जो आपका बना हुआ है, इस लूप को लेट्स से कि मैं ऐसे आपकी पोजीशन की तरफ अगर देखें कर लेते हैं ऐसे, तो अगर मैं ऐसे राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर वाला ऊपर की तरफ पोजीशन 2 के ऊपर बाहर वाला नॉर्थ पोल बनेगा, जबकि जो पोजीशन 4 है उसके ऊपर अंदर वाला नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि वो हमारी जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, ये इनटू द पेज है, तो ये इनटू द पेज है ना, तो अंदर वाला जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि यहाँ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। आई होप सो कि यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और यहाँ पॉइंट अक्सर ऐड होता है, जब ये रिंग फॉल कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन भी आता होता है कि एक हमारे पास लेट से कि ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब ये एक लूप के ऊपर फॉल कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, लूप के ऊपर फॉल कर रहा है। जब ये लूप के ऊपर फॉल करेगा तो वही बात हो गई, अब ये ऊपर वाला पोल जो है वो अबव व्यू से देखें
तो ऊपर वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए, ऐसे ही ना, ऊपर वाला पोल जो है वो आपका नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए ताकि लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग ऑपोजिशन हो। तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखें, इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे ही है जी, इसमें डायरेक्शन आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि जब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो जाहिर है अगर ये मैग्नेट फ्री फॉल में है तो उसका एक्सेलरेशन जब ये यहाँ कॉर्नर पे पहुंचेगा फ्री फॉल में, तो उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल था, जी के इक्वल। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन लेस देन जी हो जाएगा। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि जब एक मैग्नेट जो है वो लूप में से फॉल कर रहा है तो ये बताएं कि जो है उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है। अबव व्यू से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और यहाँ एक्सेलरेशन उसका लेस देन जी होगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से शेयर करना है, आप लोगों ने करना क्या है कि आपने ना प्रैक्टिस के लिए ना एक काम करना है, आपने एक ऐसा पेज लेना, उस पेज के ऊपर ना एक सर्कल ड्रॉ करना। आप सर्कल ड्रॉ करके ना उसको क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें। तो जब आप फ्रंट व्यू सामने देखेंगे तो आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो आप फिर उसको आपने नीचे से देखना है। तो देखो अगर आपने इस फ्रंट व्यू आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो बैक व्यू क्या होगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पोजीशन से पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजें चेंज होती हैं। कहने का मतलब ये है, जरा गौर करना आपने, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास एक लूप है, इसमें मैं कह रहा हूँ करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फ्रंट व्यू है, मतलब जो ऑब्जर्वर यहाँ है वो कहेगा कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो ऑब्जर्वर उसके पीछे है वो लो व्यू जो है या अदर व्यू है वो कहेगा नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर फ्रंट व्यू से एंटी क्लॉकवाइज है तो बैक व्यू से क्या होगा, वो क्लॉकवाइज है। तो व्यू से भी फर्क पड़ता है, अबव व्यू लो व्यू से फर्क पड़ता है। तो एक पेज लेकर आपने उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करने के बाद देखना है। अगर अबव व्यू क्लॉकवाइज होगा तो बिलो व्यू एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर अबव व्यू एंटी क्लॉकवाइज है तो बिलो व्यू क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये आपने एक दफा प्रैक्टिस करके देखनी है। एक नीट पेज लेकर उसके ऊपर डार्क सी लाइन ड्रॉ करें, उसको डायरेक्शन ड्रॉ करें क्लॉकवाइज और नीचे से देखें तो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है। तो ये भी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो ब्लो व्यू और जो है अबव व्यू या फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ये चेंज हो जाते होते हैं। नेक्स्ट जो है जी, इसमें हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन को जस्ट आपने फॉर्मूला रिवाइज करना है। उसमें हमें पता है कि चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट इंक्रीज हो रहा हो, अगर प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट चेंज हो रहा हो, वो इंड्यूस ईएमएफ क्या कर देता है सेकेंडरी कॉइल में, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जस्ट इसका फॉर्मूला रिवाइज करना है और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, हेनरी। और इसी तरह से सेल्फ इंडक्शन का भी आपने फॉर्मूला वो भी आपने जस्ट जो है वो फॉर्मूला रिवाइज करना है इससे रिलेटेड जो है। जैसे इसमें जो है वो हाँ, इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर जो है वो लेट्स से कि करंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की हम बात कर रहे हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो अगर अप्लाइड करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके रिवर्स होगा, अपोज जो उसने करना है। लेकिन अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो अगर अप्लाइड करंट क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस करंट भी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि उसने उसको हेल्प करना है, डिक्रीज होने से रोकना है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी फॉर्मूले ही है और हेनरी आपको पता है क्या होता है, ये 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के इक्वल होता है हेनरी जो है। सो इसमें जो है वो एक नजर इसका फॉर्मूला रिवाइज करना है। म्यूचुअल इंडक्शन का भी जैसे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ईएमएफ ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, और जो सेल्फ इंडक्शन है वो ईएमएफ इन द इट इन इट्स ओन कॉइल जो है वो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इक्वल होती है, और उसका यूनिट दोनों का भी क्या है, हेनरी, सेल्फ इंड्यूस का भी और म्यूचुअल इंडक्शन का भी। ये इसलिए गो थ्रू करना है, हमारे डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं गिवन, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है चूंकि आपने पढ़ना है तो इस वजह से म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है जी, आपके पास जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफार्मर। इसको जो है वो हम नेक्स्ट थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना। आपने जो है वो इनको रिवाइज करना है, फेराडेज लॉ को, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ताकि अच्छे से जो है वो आप उसको रिवाइज कर लें। फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है उसमें ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटिव करंट जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं